अलामात कौन सी हैं जो हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं या परहेज़ करना चाहिए, अब आपको बस अलार्मिंग साइन है? देखिए, उन सब लोगों के लिए अलार्मिंग साइन है जिनमें ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक। वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको ये 5-6 बताए हैं। स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, लिपिड्स हैं, उनके लिए तो अलार्मिंग है, दे आर ऑलरेडी प्रोन। अब हम अगर ये देखें कि इनमें कौन सी अलामात होंगी जिनको हम सामने, तो डेफिनेटली सोसाइटी को एजुकेट करना चाहिए। यूजुअली देखें जो दिल की नालियाँ जब तंग होना शुरू होती हैं तो वो डिमांड सप्लाई मिसमैच का एक मैकेनिज्म होता है। एक्सर्शन पे, चलने पर सांस का फूलना, चलने से सीने में दर्द का होना, दबाव का होना। बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें क्लासिकल सिम्टम्स नहीं आती, जैसे हम मतलब एक आम एंजाइना को बताते हैं कि जी छाती में दर्द हो, जो कंधों में, गले, जबड़े, दांतों में, पीछे कमर के ऊपर के हिस्सों में, ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे हार्ट की पेन महसूस हो सकती है। उनमें इस तरह की सिम्टम्स ही नहीं आती। उनमें वो फिर एटिपिकल सिम्टम्स होती हैं कि बोझ हो गया, बदहज़मी हो गई, री हो गई। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ ऐसे आते हैं जो मैदे का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं 2-2, 3-3 दिन से, और अचानक पता लगता है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। वो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनको हार्ट के उस हिस्से में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही होती है हार्ट अटैक या एंजाइना की वजह से। जो मैदे के आसपास का हिस्सा होता है वो सिम्टम्स कंफ्यूज करती हैं। फिर एक सेंस ऑफ डिनाइल होती है कि कैसे मेरे अंदर कैसे हो सकता है, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। वो नतीजा ये निकलता है 2-3 दिन का डिले आ जाता है और उसमें, और वो फिर अचानक पता लगता है कि खुदा न खास्ता उससे कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, उठा कर ले आते हैं।